हमने अपनी मेहनत से आज एक वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए होगा। जो आप भी अपने घर में कौन सी फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं तो ओरिजिनल वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहें। जी हाँ, अगर आप भी नया घर बनाते हैं और कई यानी ठेकेदार से और कहीं अपने आसपास में पता करते हैं कि कौन सी पीओपी करानी चाहिए, तो आपको आज हम इसी बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप अपना नया मकान बना रहे हैं और मजबूती वाला काम कराना चाहते हैं तो आपको जो हम डिज़ाइन दिखा रहे हैं ये आपको डाउन सीलिंग का ही मिलेगा, जो मुर्गा जाली आपको अच्छी तरीक़े से समझ में भी आ रहा होगा। जो इसमें आप एक अच्छे तरीक़ा से वुडन का भी काम करा सकते हैं, जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, ये एक नंबर का काम होता है जो मुर्गा जाली का होता है, जो आप इसमें वुडन का काम भी मिक्स करके कर सकते हैं। जी हाँ, इस पर आप पॉलिश करा सकते हैं और एक अच्छा सा अपने घर का खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। जी, वुडन और पीओपी का अगर साथ में कंप्रोमाइज़ किया जाए तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता है। जी, अगर वही हम बात करें तो जिप्सम बोर्ड भी आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी हाँ, अब आपको हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे जिप्सम बोर्ड के बारे में। जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे डिज़ाइन जिप्सम बोर्ड के बने हुए हैं। अगर जिप्सम बोर्ड की अगर हम बात करें तो जिप्सम बोर्ड भी एक अच्छा खूबसूरती में माना जाता है, जो इस काम में काफ़ी लंबा समय नहीं लगता है। जो एक कमरे में आपको एक से या दो दिन आप मान सकते हैं, 2 दिन में आपका एक रूम कोई भी डिज़ाइन के साथ आपका क्लियर हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में जिप्सम बोर्ड भी 2023 में दूसरे नंबर पर आ चुका है। दूसरे नंबर पर इसलिए आ चुका है कि लोग जिप्सम बोर्ड को काफ़ी जल्दी में काम ख़त्म करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए जिप्सम बोर्ड ही कराते हैं। अगर ज़्यादा मजबूती की अगर वहाँ पे हम चॉइस की बात करें तो ऐसे कई कोठियों में अगर हम बात करें तो लोग मुर्गा जाली यानी पीओपी का ही काम कराते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिप्सम में और पीओपी यानी मुर्गा जाली में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी मटेरियल की कॉस्ट की बात कर लें तो मटेरियल जो मुर्गा जाली का होता है ये आपको कहीं भी दुकान से मिल जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई सीट का काम नहीं होता है। इसके एंगल बांधने के बाद आपको वायरिंग कराने के बाद इस पर जाली लगाकर पीओपी से यानी प्लास्टर करना होता है। जो भी डिज़ाइन आप पसंद करते हैं वो अच्छी तरीक़ा से इसमें बनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें मजबूती की तो इसकी मजबूती काफ़ी लाइफ टाइम होती है। वहीं अगर हम इसकी रिपेयरिंग की बात करें तो बहुत ही आसानी से, थोड़े से ही रिपेयर है तो भी ये बहुत ही बढ़िया से हो जाते हैं। अगर हम जिप्सम बोर्ड की बात करें, अगर हम इसकी रिपेयरिंग को लेकर अगर बात करें तो जिप्सम बोर्ड की रिपेयरिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है कि अगर आपका बोर्ड में यानी कहीं भी से भी पानी आता है या सैलाब आता है तो वहाँ से ये बोर्ड बिल्कुल टूट के निकल जाता है, जिसके कारण आपको पूरा बोर्ड ही चेंज कराना पड़ता है। अगर वहीं हम बात करें दूसरी तरफ पीओपी में क्या होता है, पीओपी में अगर कई बार पानी आता है तो अगर वो पानी रुक भी जाता है तो भी आपकी पीओपी नहीं गिरती, वो सूख के फिर उसी वाइट रंग में हो जाती है। और अगर हम वही जिप्सम बोर्ड की बात करें, अगर जिप्सम बोर्ड पे आपका लगातार 24 घंटे अगर पानी रहता है तो वो जिप्सम बोर्ड फिर ख़राब हो जाता है, जिसका कोई उम्मीद नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। इसीलिए जिप्सम बोर्ड थोड़ा पीओपी से कम ही रेंज में इसका अगर हम बात करें तो कम ही चलता है। इसी कारण लोग अपने घर के लिए मुर्गा जाली ही पीओपी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप मुर्गा जाली अपने घर के लिए कराते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका घर का काम हो जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी दिन के लिए पीओपी से छुटकारा भी मिल सकता है, जिससे आपको कोई रिपेयरिंग और कोई पानी यानी सैलाब से भी इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर वहीं जिप्सम बोर्ड की बात करें तो जिप्सम बोर्ड में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पीओपी की मजबूती इसलिए बढ़ जाती है कि उसमें जो लोहे की जाली लगती है उससे अगर हम हाथ से जो लिपाई करते हैं जो पीओपी की, उससे पूरी पकड़ हो जाती है। इस कारण जाली पीओपी को बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में यानी शिकंजे में ले लेता है, जिसकी पकड़ काफ़ी हो जाती है। वहीं अगर हम जिप्सम बोर्ड की बात करें तो जिप्सम बोर्ड में कागज़ के पीओपी के ऊपर कागज़ लगाया होता है, जिसके कारण पानी आने से कागज़ गल जाता है, इसलिए पीओपी निकल जाती है। इसलिए जिप्सम बोर्ड थोड़ा कम टिकाऊ होता है, इसको पानी से ज़्यादा बचाना पड़ता है। वैसे पानी से तो दोनों को बचाना होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जिप्सम बोर्ड पीओपी के मामले में थोड़ा कम ही मजबूती में होता है। जी हाँ, अगर हम इसकी रेट की बात कर लें तो अगर आप बीज मटेरियल यानी ठेकेदार को अगर मुर्गा जाली पीओपी का ठेका देते हैं तो आपको इस रेट में कोई 90 या 95 स्क्वायर फुट पड़ेगा। जो आज के दौर में अगर हम बात करें 2023 में तो आपको 90 से 95 स्क्वायर फुट में अगर आप मुर्गा जाली कराते हैं तो आपको बीज मटेरियल में ठेकेदार करके देगा। अगर वहीं आप
लेबर रेट चार्ज ठेकेदार को देते हैं और वहीं अगर मटेरियल आप देते हैं तो आपको 45 से 50 रुपये का खर्चा मटेरियल में पड़ सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, ठेकेदार आपसे लेबर रेट जो लेगा वो 45 से 50 रुपये के बीच में काम कर देगा। अगर वहीं हम जिप्सम बोर्ड की बात करें तो जिप्सम बोर्ड की अगर हम बात कर लें तो जिप्सम बोर्ड अगर आप खुद ही मटेरियल देते हैं और लेबर चार्ज पर ठेकेदार को काम देते हैं तो आपको 15 से 20 रुपये लेबर चार्ज पड़ेंगे, वहीं 35 से 40 रुपये फुट आपको मटेरियल के कॉस्ट पड़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 से 65 रुपये फुट आपको जिप्सम बोर्ड पड़ेंगे, वहीं 95 से 100 रुपये स्क्वायर फुट